हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनब्रोकन बॉन्ड। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी स्ट्रक्चर, एल्कोहल्स की हम स्ट्रक्चर को डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो इससे पहले जो आया था वो पार्ट 1 आया था जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, एल्कोहल्स का, फिनोल्स का और ईथर्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एल्कोहल्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिनोल्स को उठाएंगे और उसके बाद किसको उठाएंगे, ईथर्स को। तो ऐसे करके हम अपनी इस पूरी यूनिट को क्या करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमें डिस्कस करना है वो क्या करना है, एल्कोहल्स के बारे में। तो समझना क्या है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, ठीक है, उसका बॉन्ड एंगल कैसे होता है, कितना होता है उसका बॉन्ड एंगल, कैसे वो होना 109 डिग्री 28 मिनट का चाहिए था और हो गया कैसे वो 108.9 डिग्री का। तो ये डिफरेंस हम आज समझेंगे। ठीक है, देखो एल्कोहल, फिनोल, ईथर तीनों की ही स्ट्रक्चर है जो हमें समझनी है, बट क्योंकि मैंने बोला कि हम एल्कोहल को पहले करेंगे खत्म पूरा डिटेल में, तो हम स्ट्रक्चर भी किसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, एल्कोहल की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल सबसे शुरू में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, है ना। तो अब एल्कोहल में भी अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, किस एल्कोहल का, मिथेनॉल का, किसका, मिथेनॉल का, CH3OH, जो हमारे क्या था, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी था, है ना। बेसिकली हमने इसी का क्लासिफिकेशन किया, तो हम इसी की क्या समझ लेते हैं, अपनी स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। तो CH3OH जो हमारे पास होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है, ट्रायगोनल, प्लेनर क्या होता है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर रखा है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जिसकी 4 से 5 पार्ट है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के, कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे हम निकालते हैं कि कौन टेट्राहेड्रल होगा, कौन पिरामिडल होगा, कौन ट्रायगोनल, प्लेनर होगा। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी बात ये है कि जो ये हमारा एल्कोहल है CH3OH, जो कि स्पेसिफिक एक मिथेनॉल है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो देखो ये कैसे रहेगी, ये कार्बन रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब कार्बन के साथ भी क्या रहेगा, एक तो तरीका है कि मैं ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और ये हमारे पास क्या है, OH का बॉन्ड है। ठीक है, या मैं सिंपल अभी ऐसे दिखा देती हूँ, फिर पूरा इसको ना खोल के दिखाएंगे, OH। ठीक है, ये क्या है, हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर देखो टेट्राहेड्रल है तो हमें एक बात पता है कि टेट्राहेड्रल में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का, किसके अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हमारा बॉन्ड एंगल आएगा ना, यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल आएगा, बेसिकली कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, वो बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स ना होके कितना आएगा, 108.9 डिग्री। तो हम समझेंगे कि 109 डिग्री 28 मिनट से 108.9 डिग्री कैसे आया, एक तो ये समझेंगे। दूसरा हम ये समझेंगे कि यहाँ पे कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है, तो उस चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आप एक बात समझो कि अगर ये टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन तो पक्का ही sp3 रही होगी सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन तो पक्का ही कितनी रही होगी, sp3, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन तो हाँ भाई sp3 ही रही होगी, तो कैसे देखते हो उस चीज को। अब देखो मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ स्ट्रक्चर को, कि हम फिर समझने में ना हमें आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए। कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन है, क्या है, 3 हाइड्रोजन। तो उन हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा देती हूँ अभी एक साइड में। ठीक है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से फिर फर्दर कौन अटैच है, हाइड्रोजन, है ना। तो CH3OH को मैंने ऐसे दिखा दिया, कार्बन से मैंने 3 हाइड्रोजन को लगा दिया है ऐसे, एक तरफ लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, एक तरफ मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो हमारा कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है और एक ऑक्सीजन से अटैच है जो फर्दर हाइड्रोजन से अटैच है। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे क्या है, sp3 है। क्या है, sp3, किसकी, कार्बन की। अब अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का मेंबर है ना। तो इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने इधर बॉन्ड बना लिया, एक से इसने इधर बना लिया, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे,
4, कितने बचे 4, और मैं बोल सकती हूँ कि इसके पास कितने बचे 2 लोन पेयर। क्या बचे 2 लोन पेयर बचे, है ना। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं एक साइड में, ऐसे क्या बचे हमारे पास 2 लोन पेयर बचे। तो अब अगर मैं देखूं 2 लोन पेयर और 2 क्या है बॉन्ड पेयर, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी आई निकल गई यहाँ से मेरे पास sp3। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी आती है sp3। तो हमने क्या समझा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। क्या है sp3। एक चीज अगर आप देखो कि ऑक्सीजन ने क्या कर रखा है कि इसने जो ओवरलैपिंग कर रखी है किसके साथ कर रखी है हाइड्रोजन के, है ना, और यहाँ पे किसके साथ कर रखी है कार्बन के। कार्बन ने फिर फर्दर 3 इन हाइड्रोजन के साथ कर रखी है। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे किस तरीके से हो रही है ओवरलैपिंग, sp3 ने कर रखी है किसके साथ में s के साथ में, किसके साथ में कर रखी है s के, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन किसका है 1s का, है ना। फिर ऐसे ही अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैं देखूं तो यहाँ पे कौन सी रही होगी, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो कौन सी है sp3 और sp3 वाली ओवरलैपिंग। ठीक है, समझी हमने ये चीज। अब फर्दर अगर मैं इस ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन के पास 2 क्या है लोन पेयर, 2 क्या है हमारे पास बॉन्ड पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे ही हैं जिन्होंने कोई बॉन्डिंग नहीं शो कर रखी, तभी हमने बोला कि 2 हमारे पास क्या है लोन पेयर है। इतना हमने क्या समझा, एक बेसिक सा समझा इसके बारे में। ठीक है, फिर अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, ये क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग हुई sp3 से s के साथ, sp3 की वो चीज तो अलग है, पर मेन जो था रीजन कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का क्यों नहीं है, क्यों वो 108 डिग्री 108.9 डिग्री का है, क्या हो गया ऐसा, है ना। तो समझना हमने वो है बेसिकली। तो देखो, तो जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली जो ये वाला बॉन्ड है, कौन से वाला, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जो ये वाला बॉन्ड एंगल है वो मेरा कितना है 108.9 डिग्री का। तो हमें ये समझना है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज क्यों हुआ। तो देखो ये डिक्रीज हुआ है इन 2 लोन पेयर के कारण। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा ना इधर से क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि इस चीज को हम आराम से देख पाए। तो क्या समझेंगे हम कि यहाँ पे था कार्बन, इधर था ऑक्सीजन, इधर था हाइड्रोजन, जिसके पास क्या है ये 2 लोन पेयर है। क्या है 2 लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है ना ये क्या करते हैं रिपल्शन, क्या करते हैं रिपल्शन। तो ये अगर 2 लोन पेयर रिपल्शन करेंगे, आपस में भी रिपेल करेंगे, फिर इस बॉन्ड के साथ भी रिपेल करेंगे, क्या करेंगे इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ भी रिपेल करेंगे। तो अगर ये रिपल्शन करेंगे तो रिपल्शन के कारण क्या होगा कि ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी डिक्रीज, मतलब पहले जो बॉन्ड एंगल sp3 टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, अब वो इतना ना रह के कितना हो जाएगा सिर्फ 108.9 डिग्री का। कितना हो जाएगा 108.9 डिग्री का। रीजन क्या है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर। तो रिपल्शन के लोन पेयर के रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज हो जाता है। किसके केस में, मेथनॉल मींस स्पेसिफिक अल्कोहल के केस में। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा यहाँ पे स्ट्रक्चर समझे किसकी अल्कोहल की। ठीक है, हमने देखा कौन कौन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है, कार्बन और ऑक्सीजन, उनके बीच का बॉन्ड एंगल है 108.9 डिग्री, होना चाहिए था कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है, तो ये क्या हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी अल्कोहल की, ऐसे ही हम आगे चल के फिनोल ईथर की भी डिस्कस करेंगे, पर क्योंकि स्पेसिफिक हम अभी अल्कोहल को ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने बस इसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पढ़ा। इसके बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि ठीक है अल्कोहल्स तो पढ़ रहे हैं बट बनाते कैसे हैं अल्कोहल्स को, तो हम क्या पढ़ेंगे अब मेथड ऑफ, क्या पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड पढ़ने वाले हैं किसके प्रिपरेशन के, अल्कोहल्स के। ठीक है, तो कितने मेथड से हम प्रिपेयर करने वाले हैं अल्कोहल को। अगर मैं एक आपको ओवरव्यू दूं तो ओवरव्यू ये है कि पहले हम पढ़ेंगे किससे, फ्रॉम हेलो एल्केन्स, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स मींस एल्काइल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे, पहले अल्कोहल को बनाएंगे, किससे, एल्काइल हैलाइड से। दूसरी बात है हम बनाएंगे किससे, फ्रॉम एल्कीन्स, किससे बनाएंगे, फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है,
तीसरी बात ये है, हम यहाँ पे जो बनाएंगे किससे बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड से। किससे, फ्रॉम दी कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एल्कोहल्स को बनाएंगे। चौथा, हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसकी हेल्प से, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे बेसिकली, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, मेथड्स जो है एल्कोहल्स को बनाने के वो बहुत सारे हैं, है ना, बट हम क्योंकि लिमिटेड है किससे, एनसीईआरटी से, तो अगर हम लिमिटेड है एनसीईआरटी से तो हम वही चीजें डिस्कस करेंगे बेसिकली जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है, तो एक तो हम हेलोएल्केन से पढ़ेंगे, दूसरा हम किससे, एल्कीन से पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हेलोएल्केन से बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फॉर्म एल्कीन्स, एल्कीन्स में हम ना दो चीजों को पढ़ेंगे। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो अगर हमारे पास है एल्कीन, एल्कीन से बनाना है एल्कोहल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होएगा, कुछ एड ऑन होएगा। तो क्या एड ऑन होएगा वो हम देखेंगे, बट हम यहाँ पे दो रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एक तो पढ़ेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाली क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसका एडिशन, वाटर मॉलिक्यूल का। और एसिड कैटालाइज्ड मतलब किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो कैटलिस्ट भी क्या होगा, कोई एसिड। तो किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम एडिशन करेंगे किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मींस पहले हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो फ्रॉम हेलोएल्केन्स, तो सबसे पहले जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे कि हेलोएल्केन से बनाएंगे किसको, एल्कोहल को। किसको बना रहे हैं हम, एल्कोहल को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं हेलोएल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड से आपके एल्कोहल को। तो नंबर 1 क्या है, फ्रॉम हेलोएल्केन, फ्रॉम हेलोएल्केन। तो क्या करें हम, हेलोएल्केन से क्या बनाएंगे, हम एल्कोहल को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, हेलोएल्केन से हम एल्कोहल को। तो हेलोएल्केन में यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं RX। ये क्या है हमारा हेलोएल्केन, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। लिख देते हैं अल्काइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ में, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या फिर मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को हम अगर रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो हमें वहां पे क्या मिलता है, हमें वहां पे मिलता है एल्कोहल। तो क्या मिलता है हमें वहां पे, एल्कोहल, प्लस साथ में अगर हम NaOH लेंगे तो NaX, ऐसे ही KX, ऐसे ही KgX मिलेगा, प्लस साथ में हमें क्या मिलेगा, ऐसे ही हमें एक अपना एक सोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सोल्ट मिलेगा, जिसमें पॉजिटिव वाला भी होगा नेगेटिव वाला भी। जैसे NaX हो गया, है ना, जैसे हमारा KX हो गया, ये हमारा क्या हो गया, AgX। ये हमें क्या मिलेंगे फिर साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बनाना क्या था, एल्कोहल, और बन भी गया। ठीक है, तो इन तीनों में से हम क्या करेंगे, किसी भी एक को यूज कर लेंगे। तो अब अगर इस जनरल रिएक्शन को मैं स्पेसिफिक कर दूं कि मैं R को लिख लेती हूँ यहाँ पे CH3Cl, CH3Cl मीन्स मिथाइल क्लोराइड। क्या है ये, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अब अगर मैं कराती हूँ किसके साथ में, मैं कराती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो देखो होता क्या है, हमारे पास है CH3Cl, तो हमें पता है कि कार्बन में से और हेलोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हमारे पास हेलोजन। ये चीज हमें पता है ना। तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है,
CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या आता है? CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि हेलोजन क्या रहता है हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। NaOH पता ही है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में रहता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। अब सिंपली एक काम करना है, पॉजिटिव वाले को भेज दो नेगेटिव वाले के साथ और इस पॉजिटिव को भेज दो इस नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? NaCl और यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3OH। तो हमारे पास बन क्या जाएगा? CH3OH प्लस का NaCl। तो CH3OH क्या है? एक एल्कोहल है, और वो एल्कोहल कौन सा है? हमारा मेथनॉल। क्या है वो? मिथेनॉल। मिथेनॉल है प्लस ये क्या है हमारे पास? NaCl। NaCl क्या है? एक सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम हेलोएल्केन से बनाएंगे किसको? एल्कोहल को। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे NaOH, KOH या फिर मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा? एक सोल्ट मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? फ्रॉम हेलोएल्केन्स, फर्स्ट चीज। ठीक, दूसरा बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी ये वाली। तो अब अगर इसके बाद में सेकंड रिएक्शन पे आऊं, सेकंड क्या थी हमारी? फ्रॉम एल्कीन्स। क्या थी? फ्रॉम एल्कीन्स। अब हम क्या करेंगे कि एल्कीन से हम क्या बनाएंगे? एल्कोहल को बनाएंगे, है ना। और अगर हम एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हैं तो ये चीज तो फिक्स है कि वहां पे एडिशन होएगा। अब वो एडिशन देखो आप किसको होएगा। तो अब दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन थी वो क्या थी? फ्रॉम एल्कीन। क्या थी वो? फ्रॉम एल्कीन थी, है ना। अब आप ये देखो कि फ्रॉम एल्कीन में भी स्पेसिफिक क्या है? फ्रॉम एल्कीन में दो टाइप की रिएक्शन थी ना, एक तो बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे कौन सी? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एक चीज तो ना ये समझ लेते हैं, देखो सबसे पहले ना कुछ भी करने से पहले ना उसके बारे में समझो। जैसे कि फ्रॉम एल्कीन, मतलब यहाँ पे एल्कीन होने वाली है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड मतलब कोई कैटलिस्ट लेना है जिसका बिहेवियर क्या है? एसिडिक बिहेवियर है, और उस पे क्या कराना है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें क्या कराना है? वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कराना है एल्कीन पे, किसकी प्रेजेंस में? एसिड कैटलिस्ट की। किसकी? एसिड कैटलिस्ट की। अब अगर आपने एक चीज पढ़ी होगी कभी भी, कैटलिस्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होते हैं जो हमारी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, रिएक्शन के रेट को इनिशिएट कराते हैं, रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं बट बिना किसी अपने इन्वॉल्वमेंट के। मतलब कि अगर आपने इसको रिएक्शन में डाला कैटलिस्ट को, तो रिएक्शन के बाद आपको एक कैटलिस्ट बाहर मिलेगा। आप रिएक्शन में ना कभी भी कैटलिस्ट को कंज्यूम नहीं करा सकते। तो अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट लेती हूँ, जैसे एसिडिक बोला है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर मैंने रिएक्शन के दौरान डाला था तो मुझे प्रोडक्ट में भी फिर मिलना चाहिए। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर खुद को कंज्यूम नहीं कराते। ठीक है, जैसा आप उसको डालोगे वैसे ही आपको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने समझा क्या है कैटलिस्ट का काम। अब अगर हम रिएक्शन को समझे थोड़ा सा, तो हो क्या रहा है कि हमारे पास क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। तो मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास ये है एक सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, कौन सी है ये? सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है जिसका नाम है इथीन। सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की। और ये हमारा क्या है यहाँ पे? एसिड कैटलिस्ट। क्या है? एसिड कैटलिस्ट। और किसकी प्रेजेंस में कराया हमने? एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे क्या डालते हैं? वार्म वाटर। ठीक है, हम क्या डालते हैं यहाँ पे? वाटर भी डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि हमें यहाँ से मिलता है एल्कोहल प्लस साथ में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड आउट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? एक कैटलिस्ट है। तो जिस फॉर्म में आपने डाला उसी फॉर्म में आपको क्या मिलेगा? वापस मिलेगा। और हुआ क्या है यहाँ पे? एडिशन हुआ बेसिकली किसका? वाटर के मॉलिक्यूल का, इस वाटर मॉलिक्यूल का।
तो ये तो हमने क्या पढ़ा, एक जनरल वे पढ़ा कि एल्कीन पे अगर हमने H2SO4 के साथ कैटलिस्ट के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया, वार्म वाटर डाला, तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला, प्लस अपना सल्फ्यूरिक एसिड जो कैटलिस्ट था वो क्या मिला, एज इट इज बाहर मिला, है ना। बट अब अगर मैं समझू कि रिएक्शन हुई कैसे होगी, तो कैसे हुई होगी रिएक्शन, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसिड कैटलिस्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, तो अगर आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा इस तरीके से रहती है ना, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को समझो, ऐसे रहता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक तरफ H, एक तरफ क्या लिखूं मैं, H लिखूं, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूं, O, SO3H, ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, SO3H एक तरफ, ठीक है, SO3H, और ये OH का ऑक्सीजन भी इस साइड और हाइड्रोजन बस इस साइड, ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब क्या करना है, देखो क्योंकि ये है एसिड, हम खुद बोल रहे हैं ये क्या है, एसिड, और एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को निकालना, H+ को बाहर निकालना, तो यहाँ से H+ निकल सकता है बड़े आराम से, क्योंकि ये एसिड है, हमने तो बोला एसिड है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की, ये। अब हमारे पास क्या है, एल्कीन, एल्कीन है मीन्स डबल बॉन्ड है, तो अगर हमारे पास चार्ज बनते हैं और साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराता है, एक तरफ शिफ्ट करा लेता है। तो चार्ज को देख के जब पाई बॉन्ड किसी भी एक साइड पे शिफ्ट होता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लास 11th का टॉपिक है, जब हम वो चीज पढ़ेंगे तो वहां पे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल ये समझो कि अगर हमारे पास चार्जेस का सेपरेशन हुआ है और साथ में कोई डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे क्या करा देता है, शिफ्ट करा देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। तो देखो क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो चाहे आप इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दो, चाहे इस पे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने इस पे शिफ्ट कराया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया और इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। करना क्या है, फिर से नेगेटिव वाले को भेज दो पॉजिटिव वाले के पास और पॉजिटिव वाले को भेज दो नेगेटिव वाले के पास। तो यहाँ से जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, CH2, और इस CH2 पे क्या अटैच है, OSO3H, क्या अटैच है, OSO3H, और इस CH2 से क्या आ गया, H पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, मींस इसका क्या करा दिया हमने, हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक H पॉजिटिव मिलेगा, एक OH नेगेटिव मिलेगा, वाटर रहता है इस फॉर्म में H+ और OH- की फॉर्म में। तो होगा क्या कि करना ये है कि एक हाइड्रोजन आप क्या करो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक OH नेगेटिव इसको दे दो। तो OSO3H में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास चले जाएगा हाइड्रोजन, SO3H के पास चले जाएगा OH, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ये सारा का सारा बाहर। तो क्या बना, देखो 2 हाइड्रोजन मीन्स H2, एक सल्फर S, और 3 ऑक्सीजन ये थे, और एक क्या बना, H2SO4, क्या बना, H2SO4, ठीक है। और ये CH2 पे क्या आके ऐड हो गया, OH ग्रुप, तो क्या बन गया, देखो CH2 पे आ गया OH, साथ में CH3, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल तो बन गया आपका, क्या बन गया, अल्कोहल। और साथ में क्या निकला बाय प्रोडक्ट हमारा, H2SO4, जो कि बाय प्रोडक्ट नहीं, क्या है हमारा, कैटलिस्ट है, जो हमने रिएक्शन के टाइम पे स्टार्टिंग में डाला था H2SO4। तो जैसे हमने डाला था उसी फॉर्म में हमें अपने H2SO4 क्या मिल जाता है वापस। तो ये अगर हमने इस रिएक्शन को समझा कि होती कैसे है बेसिकली, ठीक है। तो H2SO4 ने क्या किया, सारा काम किया जो उसको करना था, बट बाद में अपनी उसी फॉर्म में निकल गया, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, एक कैटलिस्ट है, यही काम होता है कैटलिस्ट का, ठीक है। तो ये क्या था, एक एसिड कैटलिस्ट। अच्छा ये चीज, अब अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो सही है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है फिर क्या होगा। तो अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और हम एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन कराते हैं, तो फिर यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो कौन सा होता है, मार्कोनी ऑफ रूल। कौन सा, मार्कोनी रूल, ठीक है। क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारे पास क्या होता है, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी एडिशन होता है। एंटी मार्कोनी की तो स्पेसिफिक कंडीशन है
कि आपके पास क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, है ना। साथ में हमने क्या भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि HBr भी होना चाहिए। बट यहाँ पे बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि एल्कीन अगर हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल, क्या है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और हम क्या करा रहे हैं, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होएगा वो होएगा मार्कोनी एडिशन। तो कौन सा होएगा, मार्कोनी रूल फॉलो होगा। और हमने क्या पढ़ा था, मार्कोनी रूल में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है, मींस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो उस पर्टिकुलर कार्बन पे जाता है जिसके पास क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते थे या लेस होते थे, मार्कोनी रूल में वो कार्बन जिसके पास क्या होते थे, मोर नहीं लेस होते थे, क्या होते थे, लेस। तो क्या होते थे, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते थे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाता था हमारा कौन, न्यूक्लियोफाइल। कौन जाता था, न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर होता था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने कब पढ़ा था, मार्कोनी रूल में, इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक, तो अब अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लेती हूँ और फिर मैं ये लगाऊं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन वाली रिएक्शन, तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन को, इसको लेते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को। तो अगर मैं लेती हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, मैथ एथ प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन, ये है। अब अगर इसकी रिएक्शन में कराती हूँ किसके साथ में, H2SO4 के साथ में हम फिर हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं, है ना, बाद में। तो होता क्या है, तो अब अगर मैं सिंपली इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिखूं तो क्या करेंगे, क्योंकि एडिशन तो H2SO4, देखो H2SO4 तो आ रहा है बाहरी, अगर हम इस चीज को समझे, एडिशन तो हो रहा है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का, रिएक्शन खुद बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो हो तो रहा है एडिशन किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का। तो अब ये समझो कि वाटर में से जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है वो कहाँ पे जाएगा, OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, H पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पार्ट। कौन है ये, नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट उस पर्टिकुलर कार्बन पे जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, जिस कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम। तो एल्कीन के बराबर में देखो दो कार्बन है, एक 1 वाला एक 2 वाला, किसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, इस कार्बन के पास कम है। अगर इसके पास कम है तो सोचना कुछ नहीं है, इस कार्बन पे हम लगा देंगे क्या, OH, क्या लगा देंगे, OH, और बगल वाले पड़ोसी कार्बन पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में समझे कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पे कौन सा रूल हम लगाएंगे, मार्कोनी रूल। और मार्कोनी रूल क्या बोलता है कि हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो उस पर्टिकुलर कार्बन पे जाता है डबल बॉन्ड के अराउंड, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, कम होते हैं, ना कि ज्यादा, क्या होते हैं, कम। तो कम है इसके पास, इसलिए OH गया इसके पास। ठीक है, और ये हमारा क्या बना, प्रोपेन टू ऑल, क्या बना, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई कि ठीक है हमने एक डायरेक्ट रिएक्शन करा दी, बट अब अगर आपको उसका मैकेनिज्म भी समझना है इस रिएक्शन का, तो इसका मैकेनिज्म होता कैसे है एक्चुअली में। तो अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लेके ही क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो हम लेते हैं फिर से अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल, वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे। अब इसके ऊपर मैं कराती हूँ मैकेनिज्म। तो बेसिकली देखो ये जो मैकेनिज्म होता है ना रिएक्शन का, वो हमारा 3 पार्ट में प्रोसीड आउट करता है। कितने में, 3 पार्ट में। सबसे पहले होता क्या है कि हमारी जो एल्कीन है उसका क्या होता है, प्रोटोनेशन। सबसे पहले एल्कीन का क्या होता है, प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो आके अटैक करता है किसके ऊपर, हमारे यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, उस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, वाटर। कौन करेगा, वाटर। उसके बाद फिर जब वाटर अटैक कर लेगा तो फिर हम क्या करेंगे, वहां से डीप्रोटोनेशन, क्योंकि फिर वाटर पे जो ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वहां से हम डीप्रोटोनेशन करेंगे, एक प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे ताकि ऑक्सीजन के ऊपर से क्या हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली 3 स्टेप में हमारी ये रिएक्शन होने वाली है। कितने स्टेप में होगी रिएक्शन हमारी,
3 स्टेप में। तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो देखो हमारे पास था H2SO4, क्योंकि हम H2SO4 डाल रहे हैं, है ना। तो अगर हम H2SO4 डाल रहे हैं तो H2SO4 को हम कैसे, ये आयनाइज होता है 2H पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मिले, 2 प्रोटॉन मिले, 2H पॉजिटिव मिले। अब हमारे पास क्या है रिएक्शन में, क्योंकि हम एडिशन किसका करें बेसिकली वाटर का, तो हमारे पास क्या है वाटर, क्या है वाटर। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं 2 लोन पेयर, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ने तो बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मींस 2 लोन पेयर बचे। अब हमारे पास कितने हैं 2H पॉजिटिव, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर लेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर अगर इसको डोनेट कर देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको और थोड़ा सा खोल के दिखाऊं, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके पास है 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम इसको हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इतना काम हो गया बस। अब हमारे पास ये है एल्कीन। अभी इस एल्कीन का क्या होएगा प्रोटोनेशन, क्या होएगा प्रोटोनेशन। तो हम लिख लेते हैं कि हमें H3O पॉजिटिव तो मिल गया, मेन चीज हमें ये मिल गई यहाँ से, है ना। अब हम करते हैं अपनी रिएक्शन को फॉलो। तो अब हमें मिला क्या है H3O पॉजिटिव, चलो लिख लेते हैं, हमें मिला H3O पॉजिटिव हमारा हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बोला भी क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या होता है प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का। या मैं बोलूं कि मेरे पास जो H3O पॉजिटिव है वो अटैक करता है किसके ऊपर एल्कीन के। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, इस ये क्या है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर अटैक करता है। या मैं बोलूं प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का, बात तो एक ही है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब होएगा क्या, अगर इसका प्रोटोनेशन होएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे इस तरफ शिफ्ट होएगा, है ना। अगर इसका प्रोटोनेशन होएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होएगा इधर शिफ्ट होएगा। अगर ये इधर शिफ्ट होएगा तो यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा वाटर बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेके गया तो इसके ऊपर क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ने न्यूट्रल ने क्या बना लिया वाटर, क्या बना लिया वाटर। और अब अगर ये डबल बॉन्ड गया, अब देखना ये है कि हमारे पास यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा। एक तो कंडीशन है देखो कि कार्बोकैटायन बनेगा आपका ये वाला, कौन सा बनेगा ये वाला। एक कंडीशन ये है कि कार्बोकैटायन बनेगा हमारा ये वाला, कौन से वाला ये वाला। अब देखना ये है कि स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो ये कार्बोकैटायन क्योंकि 2 डिग्री का है और ये कार्बोकैटायन क्योंकि 1 डिग्री का है। और हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर क्या होता है 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है किससे 1 से, तो कौन सा बनेगा ये वाला। तो हमारे पास क्या बना ये कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोटोनेशन हुआ एल्कीन का, तो उस प्रोटोनेशन से हमारे पास जो बना है कार्बोकैटायन वो कौन सा बना है हमारा ये वाला बना है, जो कि क्या है एक 2 डिग्री का है। तो इसको अगर मैं लिखती हूँ तो CH3 CH के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस वाटर हमारा क्या हो गया था बाहर। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा अटैक लगेगा, है ना, अटैक एट कार्बोकैटायन, अटैक लगेगा किसके ऊपर कार्बोकैटायन के। और कौन अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल, बाय वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो हमारे पास क्या है CH3 C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन CH3 और साथ में हमारे पास क्या है वाटर। वाटर में हमारे पास है 2 लोन पेयर और 2 ही क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 कार्बन, है ना। अब इस कार्बन पे क्या है एक खुद का अपना हाइड्रोजन था, एक है ऑक्सीजन, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो उसके ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, क्या है पॉजिटिव चार्ज। और साथ में क्या है CH3, क्या है CH3। तो अटैक हुआ किसके ऊपर कार्बोकैटायन के दूसरे स्टेप में।
अब फाइनल जो थर्ड स्टेप होएगा वो क्या होएगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मींस एक प्रोटॉन क्या निकल जाएगा बाहर। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। और देखो डीप्रोटोनेशन में क्या होएगा कि यहाँ से एक H पॉजिटिव क्या निकल जाएगा बाहर। अगर यहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो फिर से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3 मीन्स क्या बन जाएगा फिर से प्रोपेन टू ओल। क्या बन जाएगा ये हमारा प्रोपेन टू ओल। तो ये हमने क्या समझा कि अगर हम पूरा मैकेनिज्म करते हैं तो मैकेनिज्म हमारा 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का। क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, पहले हमने बनाया था हाइड्रोनियम आयन, फिर हमने प्रोटोनेशन कराया। प्रोटोनेशन के बाद जो कार्बोकैटायन यहाँ से बना 2 डिग्री वाला जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना, उसके ऊपर अटैक किया किसने, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल ने। जैसे इसने अटैक किया ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से आपने उसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, मतलब उसके ऊपर और डेफिशिएंसी दिखा दी, तो क्या वो चीज बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा H पॉजिटिव बाहर और ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएगा क्या, पॉजिटिव पहले था, अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से प्रोपेन टू ओल। क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ओल। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा मैकेनिज्म था किसका, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन का। ठीक है, ये क्या था, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये था फ्रॉम एल्कीन्स का फर्स्ट सब पार्ट ए वाला, बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, है ना, बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। बट अब अगर इसके बाद मैं आपको कराती हूँ उसकी दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब अगर हम समझे सेकंड पार्ट में ही फ्रॉम एल्कीन, तो अब अगर हम सेकंड पार्ट में समझे फ्रॉम एल्कीन में हम सब पार्ट बी को देखें, जो क्या है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती क्या है कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, एक एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन होता है ना। और एल्कीन पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है, पहले ना कुछ बातों को हम थोड़ा सा उन पे ध्यान देते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास जो यहाँ पे एडिशन होता है वो होता है सिन एडिशन। क्या होता है, सिन एडिशन, मतलब सेम साइड से आएंगे जो भी लोग आएंगे, सिन एडिशन। चलो सिन एडिशन हुआ, लेकिन एडिशन किसका हुआ, तो एडिशन होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का होता है एक तो एडिशन, और वो हाइड्रोजन आता कहां से है हमारा, BH2 से। कहां से, BH2 से। ठीक है, तो एडिशन होता है हाइड्रोजन का, जो कहां से आता है हमारा, कहां से आता है, BH2 से, सॉरी BH3 से। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एडिशन होता है किसका, OH का। किसका एडिशन होता है, OH का, जो कहां से आता है, H2O2 से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ठीक है, तो एडिशन होता है हाइड्रोजन को जो BH3 से आता है, और OH आता है H2O2 से। इन लोगों को होता है एडिशन, और एडिशन ऐसे होता है कि सिन एडिशन होता है, ये दोनों क्या आते हैं, सेम साइड से आते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि यहाँ पे जो रूल फॉलो किया जाता है वो एंटी मार्कोनी रूल फॉलो किया जाता है। कौन सा, एंटी मार्कोनी रूल। मीन्स यहाँ पे जो हमारा OH है, क्योंकि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो OH है वो उस वाले कार्बन पे जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, ज्यादा। कौन से कार्बन पे, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं। ठीक है, फिर चौथी बात ये कि जो एक मोल होता है ना डाइबोरेन को, वो रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ एल्कीन के साथ। क्या, कि 1 मोल ऑफ BH3 यहाँ पे रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ एल्कीन के साथ। या मैं बोलूं कि जो एक मॉलिक्यूल है BH3 का, वो रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन के साथ। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें देखी कि सिन एडिशन होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का और OH का, सेम साइड से होता है, एंटी मार्कोनी रूल लगता है, एक मोल रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ एल्कीन के साथ। ठीक है, अब
अगर हम इस रिएक्शन को देखें कि होती कैसे है, ये रिएक्शन हमारी होती कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम क्या ले लेते हैं, एल्कीन। तो अगर हम रिएक्शन को समझे तो बेसिकली ये होता है कि ये तो बाद में समझेंगे कि 3 एल्कीन कैसे ली, फिलहाल समझो आपके पास एल्कीन है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये थी। 2 स्टेप में रिएक्शन होती है ये। पहला स्टेप ये है कि हमने रिएक्शन कराई डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन होता है B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या होता है, एक सोलवेंट, दिखता आपको ऐसे है ये क्या होता है हमारा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक। दूसरे नंबर पे हम क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं विद OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम में होता है ये, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर है तो मतलब यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो क्या होगा, OH वाला। कौन सा होगा, OH वाला, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। वो प्रोडक्ट हमें मिलता है 3 CH3 CH2 CH2OH प्लस हमें मिलता है BOH का थ्राइस, जिसको हम लिखते हैं S3BO3 भी, और बोला जाता है बोरिक एसिड। क्या बोला जाता है, बोरिक एसिड। तो अगर मैं आपको बोलूं ये रिएक्शन है होती डायरेक्ट, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये हम क्या लेते हैं रिएजेंट्स। पहले हम डाइबोरेन लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, THF की, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन जो कि एक सोलवेंट है। फिर H2O2 OH नेगेटिव के साथ हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं बेसिक मीडियम में। तो सेकंड स्टेप होता है, फिर हमें मतलब जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एक अल्कोहल मिलता है, साथ में बोरिक एसिड मिलता है। ये तो बात थी डायरेक्ट, मैंने आपको रिएक्शन करके दिखा दी, बट होती कैसे है, मेन चीज ये है ना कि रिएक्शन कैसे होती है। तो समझते हैं। देखो रिएक्शन के लिए ना सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 मोल्स नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ 1 लूंगी, है ना। क्या लेंगे हम ना एक ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं विद डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, जो कि एक सोलवेंट है ना। तो जो B2H6 होता है, बेसिकली देखो B2H6 हम नहीं लेते तो हम BH3 है। क्या लेते हैं, BH3। बट BH3 एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब इसके पास होती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ये होता है अनस्टेबल, इसलिए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, B2H6 की फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करता है, B2H6 की फॉर्म में। तो रिएक्शन जो यहाँ पे होगी बेसिकली वो किसके साथ ही कराएंगे हम, BH3 के साथ में कराएंगे, है ना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन मैंने बताया कि आपका इस तरह का एक क्या है, सोलवेंट है। तो जो BH3 है, BH3 को हम लिखते हैं ऐसे, हाइड्रोजन और BH2। क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोजन और BH2, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड को तोड़ दो, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और BH2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से डबल बॉन्ड है, ये भी इसको देख के रंग बदलेंगे। इनके ऊपर भी एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा, एक के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो अब अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव और एक के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जो यहाँ पे, क्योंकि एंटी मार्कोनी एडिशन लगता है तो नेगेटिव पार्ट उस पोजीशन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा। तो डबल बॉन्ड के अराउंड, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हम डायरेक्टली BH2 क्या लगा देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, तो हाइड्रोजन को लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या बन गया यहाँ से, देखिए अगर हम यहाँ से बन गया है CH3 CH2 CH2 BH2, क्या बन गया ये, ठीक है। ये कब हुआ, जब हमने 1 मोल लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का। बट क्या ये रिएक्शन आगे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अब मेरे पास फिर से क्या है, BH2। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BHH, अब अगर मैं कैसे लिख दूं BHH,
अब अगर मैं फर्दर इसकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ में, फिर से एल्कीन के साथ में CH3, इसको लिख लेते हैं उल्टा करके ताकि समझ आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, है ना। अब अगर फिर से ये वाला बॉन्ड ऐसे निकलता है, सपोज करो इसके ऊपर नेगेटिव आया, फिर से उसके ऊपर आया पॉजिटिव, और हमने बोला कि BH तो जो नेगेटिव है वो तो उस पार्ट पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोजन ज्यादा। मीन्स अगर ये मैं ऐसे यहां से हटा दूं तो हाइड्रोजन तो आ गया इसके पास, है ना। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये एक पार्ट है ना, ये ऐसे ये वाला किस पे आके अटैच हो जाएगा, इस पे। बोरोन से क्या लगा है, हाइड्रोजन, और उस बोरोन से लगा है CH2 CH3। देखो ये मिला यहां से हमें, ये मिला, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन और BH2 है ना, ये देखो एक ही साइड से आ रहे हैं, ऐसे एक ही प्लेन से आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला था कि ये सिम एडिशन है। अगर एक नीचे से आता है एक ऊपर से आता तो एंटी एडिशन होता, तो सेम साइड से आ रहे हैं, दैट मींस दे आर ऑन द सेम एडिशन, ठीक है। तो अब ये बना था, फिर इसकी रिएक्शन मैंने बोला कि फर्दर, क्योंकि मेरे पास BH2 है तो फिर से H+ निकल सकता है, BH नेगेटिव, ये एक मोल ऑफ एल्कीन के साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा। तो ये क्या बना हमारा सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्ट बना, सेकंड टाइम जब हमने एल्कीन के साथ रिएक्ट कराया। बट अभी भी तो पॉसिबिलिटी है ना, अभी भी देखो पॉसिबिलिटी ये है, मेरे पास है CH2 CH3 और ये बैठे बोरोन, इनके पास एक हाइड्रोजन, फिर से क्या अटैच है, CH2 फिर से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से BH का बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। अगर मैं फिर से इसकी रिएक्शन करा दूं, मैं यहीं पे लिख दूं ना अभी एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये बोरोन वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब होएगा ये कि बोरोन वाला आएगा इधर, ये आएगा इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और क्या है CH2 जिसके ऊपर है बोरोन, और बोरोन के पास क्या है, फिर से CH2 CH3 और CH2 CH3। तो ये बना हमारे पास, ये क्या बना, जो हमने फर्स्ट स्टेप कराया, BH3 की रिएक्शन कराई 1 मोल ऑफ BH3 की विद 3 मोल्स ऑफ एल्कीन के साथ में, तो ये बना इतना, ठीक है। ये क्या कराया हमने, फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद अब अगर मैं इसका क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, परोक्साइड की। परोक्साइड क्या है, H2O2, तो क्या है परोक्साइड हमारा H2O2, ठीक है। ये रिएक्शन को थोड़ा सा आराम से करना, क्योंकि थोड़ी सी ना बड़ी रिएक्शन हो जाती है, बार बार ये चेन बन रही है, बाकी है बिल्कुल सिंपल। बोरोन को लगाते जाओ आप बी वाले पार्ट को उस कार्बन पे जिसके पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है अराउंड द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो मेरे पास बना ना, वो इस तरीके से बना, देखो बोरोन है और बोरोन के पास है CH2 CH3 और क्या है CH2 तो ये बना हमारे पास। कब बना, ये फर्स्ट स्टेप में बना, ठीक है। अब अगर मैं फर्दर इसकी रिएक्शन करा दूं, इसको ऑक्सीडेशन करा दूं मैं किसके साथ में, H2O2 के साथ में, तो अगर मेरे पास क्या है, बोरोन से 3 क्या है, प्रोपाइल ग्रुप से अटैच है, 3 प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। अगर मेरे को तीनों का ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे H2O2 भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 एक्वस मीडियम में, ठीक है, बेसिक मीडियम में, सॉरी, कितने लेने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड लेती हूँ तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की लिंकेज क्या होती है, परऑक्सी मींस OH। तो अगर OH है तो करना ये है, बिल्कुल सिंपल सी चीज करनी है कि हमारे पास कितने हैं, 3 OH है। तो पहला जो OH आएगा उसमें से एक OH इसके पास जाएगा, एक जाएगा इस बोरोन के पास, पहला जाएगा। फिर जो दूसरा आएगा उसमें से एक OH इसके पास, एक वाला बोरोन के पास, तीसरा OH इसके पास और उसका एक पार्ट इसके पास। मतलब यहां से क्या बना हमारे पास, बोरोन और 3 कितने हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप BOH का थ्राइस प्लस नेट एथ प्रोपाइल, कितने प्रोपाइल है, 3, तो 3 CH3 CH2 OH। तो कितने बने हमारे पास, 3 बने, है ना, कितने बने, 3 प्रोपाइल एल्कोहल और साथ में क्या बना, BOH3, जिसको हम लिखते हैं H3BO3B, और जो हमारा होता क्या है, एक
बोरिक एसिड। क्या होता है? बोरिक एसिड। तो ये हमें मिला एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमारा, ठीक है, जिसके अंदर बोरिक एसिड मिला और हमें अपना एल्कोहल बना, जिसकी हम प्रिपरेशन कर ही रहे थे। यही तो बनाना था हमें, एल्कोहल, है ना। तो ये मेरे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या थे? ट्राई अल्काइल ग्रुप थे। ट्राई अल्काइल ग्रुप थे किसके साथ में? बोरोन के, ठीक है। तो BH3 ने क्या किया, अपने तीनों हाइड्रोजन को हटा के क्या किया, तीनों एल्कीन के साथ रिएक्ट किया और हमें फर्स्ट रिएक्शन पे ये चीज दी। फिर जिसका हमने फर्दर क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया विद हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बेसिक मीडियम में। तो उसमें हमें क्या दिया, बोरिक एसिड दिया, साथ में प्लस का क्या दिया है, एल्कोहल। और क्या दिया है, वो भी प्रोपाइल एल्कोहल के कितने दिए हैं, 3 मोल्स दिए हैं। इसीलिए बोला था कि 1 मोल ऑफ जो आपका BH3 होता है वो रिएक्ट करता है विद 3 मोल्स ऑफ एल्कीन के साथ, क्योंकि उस बोरोन के साथ है 3 हाइड्रोजन। जब तक वो तीनों नहीं जाते तो वो क्या कर सकता है, बार बार रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने जो हमारे 2 पार्ट थे, एक तो फ्रॉम हेलोएल्केन्स, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। एक फ्रॉम एल्कीन्स में हमने 2 चीजें देखी, एक तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा हमने पढ़ा है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि इसमें एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होता है, सिंगल एडिशन होता है और साथ में क्या होता है, 1 मोल रिएक्ट करता है विद 3 मोल्स ऑफ एल्कीन के साथ, और हमें मिलता है एक बोरिक एसिड भी यहाँ पे, प्लस एल्कोहल तो हमारा बनता ही है, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ी अगर इसके बाद भी करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ज्यादा। बाकी जो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इस वाली सीरीज की। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। और अगर आपको ये चाहिए कि सारी वीडियो आपके पास एक प्रॉपर सीरीज में आए तो आप फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।